इवनिंग आप सभी बच्चों को। सभी लोग ध्यान से देखिए। बच्चों में जो परसेंटेज आपको अभी बेसिक करा रहा हूँ और परसेंटेज की जो है टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है और टाइप सेकेंड भी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें अगली टाइप होती है बच्चों जो है कमी और वृद्धि की बात करता है, तुलना करने के बाद जिसमें रूल और फ्रैक्शन की बात करता है। तो टाइप थर्ड इसको कर सकते हैं या टाइप फोर्थ में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए बच्चों, सीट में जो है 29 क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से सभी लोग देखिए। कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। कह रहा है बच्चों दो लोग हैं ए और बी। कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है। जब ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो अगर बच्चों बी की आय क्या करेंगे, अगर कुछ होगी, अगर बी की आय 100 मान ले रहे हैं तो ए की आय क्या हो जाएगी 20% अधिक हो जाएगी। कितना हो जाएगी 120 हो जाएगी। समझ में आई बात। कह रहा है कि ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है। अगर बी की आय आप 100 मान ले रहे हैं बच्चों तो ए की आय क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो ध्यान से समझिए सभी लोग। फिर आगे क्या कह रहा है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बी की जो आय पूछ रहा है बच्चों, तुलना करके ए से कह रहा है कितना प्रतिशत कमी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के बीच हम अंतर निकालेंगे बच्चों। तो अंतर निकालिए। अंतर निकालेंगे क्या हो जाएगा 120 माइनस 100। 120 माइनस 100 निकालेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 20 का। अब आप यहाँ पे अंतर निकाल लिए, मतलब क्या है वृद्धि या कमी निकालिए। अब आपको क्या पता करना है कि पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत क्या है कम है। तो कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी बटे जिससे तुलना किया जाए। यहाँ पे तुलना किससे हो रही है बताइए 120 से, और क्या गुणे 100%। ध्यान से सभी लोग देखिए। तो कितने की कमी हुई बच्चों 20 की, बटे जिससे तुलना किया जाए, तुलना कर रहा है 120 से, गुणे 100%। साल इसको कर देंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे 12 को, तो 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 और 2 से और भाग दे देंगे। देखिए 2 से काटेंगे इसको तो 100 को तो 50 हो जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 3 हो जाएगा। 50 में 3 से भाग देंगे बच्चों तो आ जाएगा आपका क्या 16 सही 2/3% की क्या होगी कमी हो जाएगी। आपका प्रश्न में आंसर आ जाएगा बच्चों आपका क्या 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। बच्चों इसी क्वेश्चन के लिए आप जो है क्या कर सकते हैं, एक जो है मेथड सेकेंड भी होता है, दूसरे मेथड से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसमें नोट आपको लिखना ही पड़ेगा। ध्यान से सभी लोग देखिए। मेथड 2 इसका बच्चों कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक बोला है बच्चों इसमें। तो कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक है, लिख सकते हैं यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तब बी की आय ए की आय की तुलना में प्रतिशत कमी। यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक है, तब बी की आय ए की आय की तुलना में प्रतिशत कमी बराबर हो जाएगा बच्चों। प्रतिशत कमी बराबर फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, हो जाएगा क्या आपका जो x बटे 100 प्लस x गुणे 100%। बच्चों आप ये फार्मूला है, इस फार्मूले के याद कर लेने से आप प्रश्न का तुरंत ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है। मैं आपको यह जो है लॉन्ग मेथड बताया हूँ, एक प्रोसेस है, इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व कर सकते हैं। और आप अगर फार्मूला याद किए हैं तभी इस क्वेश्चन को तुरंत लगा सकते हैं। देखिए अगर आपको सवाल में क्या कहा है 20% अधिक की बात किया तो x का मान क्या करेंगे 20 बटे 100 प्लस x का मान है 20 गुणे 100%। सॉल्व करेंगे आपको बच्चों क्या आ जाएगा 20 बटे 120 गुणे 100। सॉल्व जब करेंगे तो 0 से 0 2 छक्का 12 और 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50, 50 बटे 3 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। समझ में आई बात। तो मैं आशा करूंगा बच्चों की जो है आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा और आप लोग वीडियो को देखेंगे और जो है लाइक करेंगे बच्चों।
तो इसमें अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से सभी लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसको मिटाना चाहेंगे। ओके बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा है सीट का। ध्यान से सभी लोग देखिए, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है बच्चों, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अभी बच्चों आपको दो ही प्रोडक्ट दिया जा रहा है, ए और बी की बात किया जा रहा है, तभी आप क्या कर रहे हैं, फार्मूला भी लगा ले रहे हैं। अगर 2 से 3 हो गया, जैसे ए और बी के बाद अगर सी दे दे, डी दे दे, ई भी दे दे, तब आप क्या करेंगे, तब आपको जो है फार्मूला नहीं लगा पाएंगे बच्चों। 2 ही लोगों के लिए फार्मूला लगता है, 1% कमी निकालने के लिए और फिर अगला या प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए, जो कि मैं दूसरा बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। करें यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि ए की आय बच्चों कह रहा है बी की आय से 25% क्या है, कम है। यदि बी की आय आप 100 मान लेंगे, ए की आय जो है बी की आय से 25% अगर कम की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, 75 हो जाएगा। और आप जान रहे हैं कि कहीं पर अगर मान 100 से बढ़ाना या घटाना हो तो तुरंत 100 में अगर वृद्धि की बात करेंगे तो जोड़ दिया जाता है, और कमी की बात करते हैं तो 100 से घटा दिया जाता है। तो अगर बी ए से 25% क्या है, ए जो है बी से 25% कम है, तो बी अगर 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा बच्चों, 75 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या कह रहे हैं, जो पूछा जा रहा प्रश्न में कह रहा है कि तब बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम देखेंगे, पहले अधिकता निकालेंगे बच्चों कि कितने प्रतिशत अधिक है। अधिकता निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अंतर लेना पड़ेगा। तो 100 माइनस 75 कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। अधिकता आ गई बच्चों 25 की। अब आपको वृद्धि प्रतिशत पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है। यह तो आप अधिक पता किए कि कितना अधिक है, लेकिन प्रतिशत अधिक निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, प्रतिशत अधिकता। प्रतिशत अधिकता बराबर हो जाएगा बच्चों क्या, प्रतिशत अधिकता बराबर हो जाएगा, अधिकता कितना अधिक 25 बटे जिससे तुलना किया जाए, किससे तुलना कर रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ के पता कर सकते हैं बच्चों। ए की आय जो है बी की आय से 25% कम है, तब बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत क्या है, अधिक है। तो बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए से तुलना करके पूछा जा रहा है बी के बारे में। तुलना ए से हो रही बच्चों, तो इसलिए बटे ए जाएगा, और प्रतिशत पूछा जा रहा है तो गुणे 100%, गुणे 100% करेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 तिया 75, और 100 बटे 3 आ जाएगा बच्चों, जिसको क्या कहते हैं 33 सही 1 बटे 3% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ में आई बात। यह आपका लॉन्ग मेथड है, और जो है आप दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को बच्चों लगा सकते हैं। ध्यान से सभी लोग देखिए, और मैं आशा करूंगा कि आप इसको समझ पा रहे हैं और वीडियो को जो है देखेंगे और लाइक कमेंट करेंगे बच्चों। ध्यान से देखिए, इसका मेथड 2 है बच्चों, सेम टू सेम है। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से x% कम है, यदि ए की आय बी की आय से x% कम है, तब बी की आय ए की आय की तुलना में प्रतिशत अधिकता बराबर, तब बी की जो आय है ए की आय की तुलना में प्रतिशत अधिकता बराबर बच्चों हो जाएगा क्या, प्रतिशत अधिकता बराबर हो जाएगा x बटे 100 माइनस x गुणे 100%। ध्यान से सभी लोग देखिए बच्चों, इस फार्मूले पे भी आप सवाल को लगा सकते हैं, प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति अगर आपको फार्मूला याद हो तो। ध्यान से देखिए, 25% की कमी हो जाएगी तो कितना, 25 बटे 100 माइनस 25 गुणे 100%, तो कितना बचा, 25 बटे 75 गुणे 100%। ध्यान से सभी बच्चे देखिए, 25 तिया 75 और 100 बटे 3 का मतलब क्या होता है 33 सही 1 बटे 3% की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो बच्चों मैं आशा करूंगा कि आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा, और जो है अभी मैं आपको बेसिक एकदम करा रहा हूँ बच्चों, रूल ऑफ फ्रैक्शन का, जो कि थोड़ा सा आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो है थोड़ा सा मैथ आर्ट साइंस का होता है। तो चाहे कोई बीएससी किया हो चाहे एमएससी किया हो बच्चों, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि मैं बेसिक आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। ध्यान से सभी लोग देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए बच्चों, कहा जा रहा है कि
ए अगर बी से 20% अधिक है, ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है, तब बी सी से कितना प्रतिशत क्या है, तब बी सी से कितना प्रतिशत कम है। बच्चों अब जो है 3 लोग आ जाएंगे, सी भी आ गया, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, कई लोग आ सकते हैं, तब आपका कोई फार्मूला वगैरह नहीं लग पाएगा, आपको बेसिक मेथड ही काम आएगा। ध्यान से समझिए, कह रहे हैं ए अगर बी से 20% अधिक है, अगर ए जो है बी से 20% अधिक हो जाएगा बच्चों, तो क्या करेंगे, ए अगर बी से 20% अधिक हो जाएगा तो बी को क्या मानेंगे, अगर 20 100 होता है तो ये क्या हो जाता है 20% अधिक का मतलब 120 हो जाएगा बच्चों। अगला आगे क्या कहा है, जबकि सी से 20% कम है, कौन, ए, कह रहा है ये जो है बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है। और आपको पता होगा बच्चों कि कहीं पर अगर 20% कमी या वृद्धि की बात किया जाएगा, फार्मूला रूल ऑफ फ्रैक्शन लगाएंगे, क्या 20% कमी की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा 80/100 या फिर 100/80। समझ में आई बात। आप फ्रैक्शन दो प्रकार से बना लेंगे बच्चों। और कह रहा है ये जो है बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है, कौन, ए। इसका मतलब क्लियर हो गया बच्चों कि ए का मान जब भी आएगा सी से क्या आएगा, कम आएगा। हमको निकालना है सी का मान किससे, ए से तुलना करके क्या निकालना है, 20% कम निकालना है। तो सी का मान ज्यादा निकालना है, ज्यादा लाने के लिए किस फ्रैक्शन से गुणा करेंगे, बड़े फ्रैक्शन से। कर लीजिए बच्चों, बड़ा फ्रैक्शन 100/80 और ए का मान रख दीजिए, ए का मान क्या जाएगा 120 गुणे 100/80। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 0 से 0 15/120। सी का मान कितना आ जाएगा बच्चों, सी का मान आ गया 150। आप देख पा रहे हैं कि अगर क्या है, ए जो है सी से 20% कम था तो सी का मान ज्यादा आया। समझ में आई बात। अब इसको क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है तब ए की आय, तब बी जो है सी से कितना प्रतिशत क्या है, कम है। बी जो है सी से कितना प्रतिशत बच्चों कम पूछा जा रहा है, तो बी का मान है कितना 100 और सी का मान है 150। पहले अंतर निकालेंगे कि कम कितना है, कम या वृद्धि कितने की है, कमी पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 100, कितने की हो जाएगी बच्चों 50 की। अब आपसे पूछ रहा है कि कमी प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है बच्चों। तो कमी प्रतिशत, कमी बराबर निकाल लेंगे, कमी कितने को रही है बताइए 50 की बटे जिससे तुलना किया जाए। तो आप प्रश्न को पढ़ने के बाद ही क्लियर कर लेंगे कि किससे तुलना कर रहा है, बी सी से कितना प्रतिशत कम है बच्चों। बी के बारे में पूछा जा रहा है और तुलना कर रहा है सी से, तो सी बटे में जाएगा, जिससे तुलना किया जाता है वो हमेशा कहा जाता है बटे में जाता है, तो सी बटे में जाएगा। और प्रतिशत पूछा जा रहा है गुणे 100%। सॉल्व कर लेंगे बच्चों, देखिए 5 3 15 हो जाएगा और 100 में 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी बच्चों। और इसमें 2 लोग हो जाएंगे, 3 लोग हो जाएंगे, 4 लोग हो जाएंगे, 5 लोगों को भी दे सकता है बच्चों एग्जाम में। तो इसमें फार्मूला नहीं, आपका एक बेसिक मेथड ही काम आएगा। ओके बच्चों, तो मैं जो है 3 ही क्वेश्चन आज करा पाया हूँ परसेंटेज में, जो है रूल ऑफ फ्रैक्शन करा रहा था आप लोगों को। तो बच्चों जो है वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पर रोक दिया जा रहा है, आगे आपको कल कराया जाएगा क्वेश्चन इसमें सीट में। और चैनल पे आइए बच्चों और बेसिक से मैथ पढ़ने के लिए जरूर से मेरी वीडियो देखिए और मेरी वीडियो को देखिए। और आप लोगों के ही सपोर्ट की वजह से ही बच्चों मैं आज यहाँ तक हूँ और मैं आशा करूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को डेली देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।